आज हम आपको महाभारत काल के उन श्रापों के बारे में बताएंगे जिन्हें मानव जाति आज भी भुगत रही है। यानी द्वापर काल में दिए गए श्राप आज कलयुग में भी उतने ही प्रभावी है। मित्रों, पहला श्राप युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को दिया था और उसका असर सबसे ज्यादा देखा जाता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें बताया कि दुर्योधन की ओर से लड़ने वाला कर्ण उनका ही बड़ा भाई था। जब पांडवों ने यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया और दुखी मन से माता कुंती के पास आ गए और उसी दौरान उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी गुप्त बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। आज नहीं तो कल वो उसे बोल ही देंगी। जब श्री कृष्ण ने दिया अश्वत्थामा को श्राप। मित्रों, इस कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध किया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। यह देख अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पृथ्वी को महाविनाश से बचाने के लिए महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया। फिर अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। इस पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं पता थी, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। अश्वत्थामा से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम सदियों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से मवाद और लहू की गंध निकलेगी। तुम कभी भी मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे और निर्जन जंगलों में तुम्हें वास करना होगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है और कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखने का दावा भी किया है। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों ने स्वर्ग लोक जाने से पहले अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। उनके शासन काल में सारी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए गए, तभी उन्हें वहाँ शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे मौन व्रत धारण किए हुए अपनी तपस्या में लीन थे। यह बात राजा परीक्षित नहीं जानते थे। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित जीवित थे कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह धरती पर प्रवेश करे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। मंडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत काल में एक बार एक राजा ने गलती से न्याय करने में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मंडव्य को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक भी शूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि को शूली से उतरवाकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद ऋषि मंडव्य यमराज से मिलने पहुँचे और उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 साल के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीख चुभो दी थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मंडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 साल की उम्र में धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। कहते हैं कि मंडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। एक बार धनुर्धर अर्जुन दिव्य अस्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। उनकी सुंदरता देखकर वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अपने हृदय की बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ और तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने राजा इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा। तब तुम नर्तकी के वेश में कौरवों की नजरों से बचे रहोगे। तो मित्रों, ये थी महाभारत काल के सबसे बड़े श्रापों की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।